अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम रूपक अलंकार के बारे में एकदम अच्छे से चर्चा करेंगे और उदाहरण सहित इसको समझेंगे। ठीक है, अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। परिभाषा आप देखोगे, उसके बाद जब आप उदाहरण समझोगे तभी आपको रूपक अलंकार अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। आपने जब परिभाषा पढ़ा होगा तो आपको नहीं समझा होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले समझना होगा उपमेय और उपमान क्या होता है। ठीक है, आप पहले इसको समझ लो, उपमेय और उपमान क्या होता है, उसके बाद आपको परिभाषा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण में लिखता हूँ, राम चंद्रमा के समान सुंदर हैं। यहाँ पे देख रहे हो, राम चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि राम की जो तुलना है चंद्रमा के साथ की जा रही है, इसलिए राम क्या हो गए, उपमेय हो गए, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए तो राम की तुलना जो है चंद्रमा के साथ की जा रही है। क्या कहा जा रहा है, राम चंद्रमा के समान सुंदर है। राम किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान। अब राम की तुलना जो है चंद्रमा के साथ की जा रही है, तो यानी जो राम है वो क्या है, उपमेय है, यानी कि जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए। राम की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका उपमा अलंकार है। समझ में आ गया। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में थोड़ा सा ही फर्क होता है। अभी उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना किया जाता है। जब उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार क्या होता है, यहाँ पे आप इसको अब समझो, आपको समझ में आएगा। जहाँ उपमेय या उपमान यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है या जिससे तुलना की जा रही है, उन दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, यानी उन दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। आप उदाहरण देखोगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको डाउट नहीं रहेगा। लेकिन उदाहरण से पहले एक बात आपको ध्यान देना है, रूपक अलंकार जो है अर्थ अलंकार का एक प्रकार है, क्योंकि अलंकार का दो प्रकार होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो जो रूपक अलंकार है वो अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। ठीक है, चलो अब हम उदाहरण समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण देखते हैं, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। तो यहाँ पे देख रहे हो, मुख जो है उपमेय है और जो चंद्र है उपमान है, क्योंकि मुख जो है चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, मुख और चंद्रमा को एक समान बताया जा रहा है, यहाँ पे तुलना नहीं किया जा रहा है। अच्छे से समझो इसको, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, यानी कि जो मुख है कैसा है, चंद्र के समान नहीं है, मुख को चंद्रमा ही बताया जा रहा है। जहाँ पे तुलना न करके एक समान बताया जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जहाँ पे तुलना न करके उपमेय और उपमान को एक समान बता दिया जाता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार कहा जाता है। जैसे कि मैं इसको पेन और मार्कर है, इसको मैं अगर लकड़ी कहूँ, यानी कि पेन को मैं लकड़ी कह रहा हूँ, तो यहाँ पे पेन को मैं लकड़ी के समान न बता के लकड़ी ही कह रहा हूँ। समझ में आ गए, उपमेय और उपमान को एक ही जैसा बताया जा रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है रूपक और उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है, समझ में आ गया, उपमेय और उपमान से तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पे तुलना न करके दोनों को एक समान बताया जाता है। आप फिर से समझो, मुख चंद्र, यहाँ पे मुख यानी चेहरे को चंद्रमा ही बताया जा रहा है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर, मन को क्या बताया जा रहा है, सागर बताया जा रहा है। मन सागर के समान नहीं बताया जा रहा, मन को सागर बताया जा रहा है। मन सागर मेरा लहराया। तो जब यहाँ पे उपमेय और उपमान को एक ही जैसा बताया जाए, दोनों को अभिन्न ना बताया जाए, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। समझ में आ गया? फिर से समझो, मुख क्या है? उपमेय है, चंद्र है
क्या है, उपमान है, ये दोनों के एक ही जैसा बताया जा रहा है। मुख चंद्र, मुख को क्या बताया जा रहा है, चंद्रमा बताया जा रहा है। समझ में आ गया। तुम्हारा देख सखी मन सागर, मन को क्या बताया जा रहा है, सागर बताया जा रहा है। मुख क्या है, यहाँ पे मन क्या है, मन जो है उपमेय है और उपमान जो है सागर है। यहाँ पे उपमेय और उपमान में तुलना नहीं किया जा रहा है, एक ही जैसा बताया जा रहा है, इसीलिए क्या है, रूपक अलंकार है। अब उदाहरण देखोगे तो आपको हर जगह पे लगभग एक ही जैसा उदाहरण देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी कविताएं पढ़नी पड़ेंगी और सबका अर्थ समझना पड़ेगा। जब आप अर्थ समझ जाओगे तब आपको रूपक अलंकार पहचानने में काफी आसानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ पे चरण कमल, यहाँ पे चरण को यानी भगवान के हरि के पैरों को कमल के समान नहीं बताया जा रहा है, कमल ही बताया जा रहा है। हरि का यानी भगवान का जो चरण है वो कमल है। समझ में आ गए, उन दोनों में समानता दिखाई जा रही है, एक ही जैसा बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो चरण कमल यानी कि चरण को क्या कहा जा रहा है, कमल कहा जा रहा है। किसके, हरि के, यानी भगवान के चरणों को कमल के समान ना बता के चरण को ही कमल बताया जा रहा है, इसलिए क्या है, रूपक अलंकार है। जहां पे तुलना न करके उपमेय और उपमान को एक ही बताया जाए वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे चरण क्या है, उपमेय है, और उपमान क्या है, कमल, ये दोनों को एक ही बताया जा रहा है। फिर से यहाँ पे देखो, जहां उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, एक ही जैसा दोनों को मान लिया जाता है, वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगला देखो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पे देखो राम को क्या बताया जा रहा है, रतन बताया जा रहा है। यानी जो भगवान राम हैं उनको रतन बताया जा रहा है, रतन के समान नहीं बताया जा रहा है, भगवान राम को रतन ही बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे पायो जी मैंने, क्या मैंने पाया, राम रतन धन पायो, यानी जो राम को पा गए समझ लो कि रतन ही पा गए, यानी भगवान राम को रतन बताया जा रहा है, उनके समान नहीं बताया जा रहा है। जब भगवान राम को रतन के समान बताया जाता तो उपमा अलंकार होता, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे भगवान राम को रतन ही बताया जा रहा है, इसलिए क्या रहेगा, रूपक अलंकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उपमेय और उपमान को एक ही जैसा बताया जा रहा है, उसमें कोई भिन्नता अलग नहीं बताई जा रही। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को ही रतन बताया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या रहेगा, रूपक अलंकार रहेगा। अगला देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ पे चंद्रमा को ही खिलौना बताया जा रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, यानी चंद्रमा को ही खिलौना बताया जा रहा है, चंद्रमा को खिलौना के समान नहीं बताया जा रहा है। समझ में आ गया, इसीलिए क्या है, यह है रूपक अलंकार। अगला देखते हैं। मन सागर, मन को क्या बताया जा रहा है, सागर बताया जा रहा है। मन सागर, मनसा, मनसा मतलब इच्छा, लहरी, इच्छा को जो है लहर बताया जा रहा है। बूढ़े बहे अनेक, मन को क्या बताया जा रहा है, सागर बताया जा रहा है। मन कैसा है, सागर है, मन को सागर ही बता दिया जा रहा है, सागर के समान नहीं बताया जा रहा है। और मनसा, इच्छा जो है लहर है, इच्छा को क्या बताया जा रहा है, लहर बताया जा रहा है, यानी उपमेय और उपमान को एक ही जैसा बताया जा रहा है। बूढ़े बहे अनेक, बुढ़ना यानी कि डूबना और बहना अनेक। देखो यहाँ पे मन सागर, मन को सागर बताया जा रहा है, मनसा को, इच्छा को लहर बताया जा रहा है, इसलिए इन दोनों में एक रूप बताया जा रहा है, इसलिए क्या है, ये रूपक अलंकार है। जहां पे उपमेय और उपमान को एक ही जैसा बताया जाए, उसमें कोई भिन्नता ना बताया जाए, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। और जहां पे उपमेय और उपमान को, यानी जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, उन दोनों में क्या करते हैं, भिन्नता बताई जाती है। यानी कि यहाँ पे देखो राम चंद्र के समान है, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, राम को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। समझ में आ गया, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।